कब तक मुझे ये घुट घुट कर जीना पड़ेगा? भगवान या तो मेरी मदद कर या तो मुझे अपने पास बुला ले। किचन में खड़ी अपर्णा खाना बनाते हुए फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी अचानक अपर्णा की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आखिरकार क्यों अपर्णा भगवान से अपने लिए मौत मांग रही थी? और क्या अपर्णा अपनी साड़ी में लगी आग से बच पाएगी या जलकर राख हो जाएगी? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी के बीते हुए कल में जाना होगा। अपर्णा बेटा, अभी भी समय है, ये शादी मत कर। तू जानती है ना कि तेरे होने वाले ससुराल में कितने ज्यादा लोग हैं। तुझे इतने लोगों में रहने की आदत नहीं है। माँ, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन मैं नीरज से बहुत प्यार करती हूँ। और क्या हुआ अगर नीरज के परिवार में इतने सारे लोग हैं? धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। लाख समझाने पर भी अपर्णा अपने माता पिता की बात नहीं मानती और अपने बॉयफ्रेंड नीरज से शादी कर लेती है। शादी के बाद अपर्णा जब पहली बार अपने ससुराल आती है तो इतना भरा पूरा परिवार देख काफी हैरान होती है। मुझे तो लगा था कि नीरज के परिवार में 6-7 लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो कम से कम 15 से 20 लोग हैं। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज अपर्णा की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, मेरे लिए तो तुम मूंग दाल की खिचड़ी और हलवा बना देना। मैं तो भाभी के हाथ के छोले भटूरे खाऊंगा। और मैं पनीर पराठा। एक एक करके सारे के सारे ससुराल वाले अपर्णा की खाने की एक लंबी लिस्ट थमा देते हैं, जिसे सुन अपर्णा मन ही मन काफी परेशान होने लगती है। 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, वो भी अलग अलग वैरायटी का। ऐसे तो मुझे काफी समय लग जाएगा। खाना बनाने में एक काम करती हूँ, भाभी से जाकर थोड़ी मदद मांग लेती हूँ। अपनी पहली रसोई में मदद करवाने के लिए अपर्णा अपनी जेठानियों के पास जाती है। भाभी, सबने इतना कुछ बनाने के लिए कह दिया कि मुझसे अकेले नहीं बनेगा। क्या आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? अपर्णा, हम तुम्हारी मदद तो कर देते, लेकिन शादी की वजह से हमने ऑफिस से काफी ज्यादा ऑफ ले लिया है और अब हमें अपना काम करना है। हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया है। बेचारी अपर्णा उदास होकर किचन में आती है और अब अकेले ही 20 लोगों के लिए अलग अलग वैरायटी के पकवान बनाने लगती है। 2 घंटे से किचन में हूँ, लेकिन अभी तक आधा खाना भी नहीं बना है। ऐसे तो मुझे 4 घंटे लग जाएंगे खाना बनाते बनाते। अपर्णा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाती है और पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर देती है। अपर्णा के हाथ का खाना उसके सभी ससुराल वालों को काफी पसंद आता है। अपर्णा बहू, नीरज तो बिल्कुल सही कहता था कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। सच में मजा आ गया तेरे हाथों का खाना खाकर। और मैं तो कह रही हूँ कि अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी अपर्णा बहू को ही दे दो। अपने ससुराल वालों को अपने खाने की और तारीफ करता देख अपर्णा काफी खुश होती है और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। सारा काम खत्म कर अपर्णा सोने चली जाती है। अभी सुबह के 4 बज रहे होते हैं कि तभी अचानक अपर्णा के रूम में दरवाजे पर खटखट होती है। अपर्णा जैसे ही